बच्चों से मिलने नहीं दिया, कर दी पिटाई। गम में चूर युवक की गई जान। बच्चों से मिलने के लिए तड़पता रहा सागर। जी हाँ, आइए इस खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। यूं तो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है समाज में नई दिशा तमाम परिवारों को जीने के लिए देता है, लेकिन वर्तमान में वही पति पत्नी का रिश्ता छोटी बातों पर टूटा हुआ नजर आता है। परिणाम इतने गंभीर होते हैं कि परिवार बिखर जाता है। ऐसा ही एक मामला झांसी से आया है, जहां पति पत्नी के बीच विवाद ने छीन ली पति की जिंदगी। अपने बच्चों से मिलने को लेकर पत्नी के मायके पक्ष के लोगों की पिटाई। बच्चों से मिलने के गम में चली गई सागर की जान, ऐसा कहना है मृतक के भाई का। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतापपुर नगरा निवासी सागर जाटो किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था, जिस कारण वह मायके में थी। जब सागर बच्चों से मिलने के लिए पहुंचा तो पत्नी सहित परिवार वालों ने सागर की पिटाई करी। सागर तड़पता रहा और यही कहता रहा कि मुझे बच्चों से मिला दो। आखिर सागर ने चुनी मौत की गली और चली गई उसकी जान। पत्नी पक्ष के लोगों पर भाई के साथ प्रताड़ना कर सागर के भाई ने लगाई और निष्पक्ष न्याय की गुहार झांसी पुलिस से लगाई है। मैं नगर प्रतापपुरा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं सागर जाटव का ना छोटा भाई हूँ। वो मेरे बड़े भाई थे जिनकी डेथ हो गई है। उनकी बीवी का नाम है रानी रतनलाल और उनके पिताजी का नाम है रतनलाल और उनके दोनों भाइयों का नाम है दीपक अहिरवार और निर्मल अहिरवार। और इन्होंने ना मेरे भाई को प्रताड़ित करके उसको जान से मरवा दिया। इतना डिप्रेशन में डाल दिया ना, उसके बच्चे से मिलने दिया। अभी मरते मरते भी पूरा हॉस्पिटल गवाह है, अपने बच्चे से मिलने। आपको ये पता है कि ससुराल वाले मायके वालों ने मारा है? ससुराल लड़की के घर वालों ने मारा है ना? लड़की के घर वालों ने उसको मारा है। आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने मारा है? हाँ, मेरे पास प्रूफ है। उन्होंने ना बच्चे से मिलने दिया। मेरे पास मैसेज भी है। उन्होंने बोला गया कि उनसे मिलो और कहो और इन्हें सब कॉम्प्रोमाइज करो। मेरे भाई को बच्चे से तक मिलने दिया। मैरिज हॉल में इनके हाथ पैर जोड़े, मैंने मिलनतें की। मेरे चाचा ने की, मेरी चाची ने ना हाथ पैर जोड़े। लोग इन बच्चे से नहीं मिलने दिया और मारपीट करके वहाँ से भी भगा दिया। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ। मेरे भाई की मौत का बदला बस मुझे है ना, ये सब है ना, बिल्कुल ये मैसेज मैं आपको दिखा दूंगा। ये मैसेज हमने कल मैसेज और उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना फोन उठाए एक भी, ना बात की कुछ भी। ये मैसेज है सारा। ये 27 तारीख को है ना मेरे भाई और उनकी बीवी के बीच झगड़ा हुआ, रानी के बीच सागर के बीच झगड़ा हुआ। तो कहा सुनी हुई थोड़ी बहुत, और कहा सुनी में है ना उसने अपने मायके वाले को फोन लगाया और उसको बुलाया तो है ना ये दीपक, निर्मल और उसका पिता रतनलाल और उसकी माँ संग में आई चारों। और रात को 12 बजे के टाइम पर उन्होंने मारपीट की, घर में भाई को मारा और अपनी बेटी को संग में ले गए। और फिर अगले दिन मेरे भाई ने ना बोला कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है, तो उनके बच्चे से मिलने गए तो उन्होंने वहाँ मैरिज हॉल में भी मारपीट की, जिससे ना वो बहुत सदमे में आ गया और इससे बच्चे को नहीं मिलने दिया बिल्कुल। मेरा भाई मिन्नतें करता रहा, सबके पैर छूता रहा, सबको बोलता रहा कि मेरे भाई से है ना मेरे बच्चे से मिलने दो। उन्होंने नहीं मिलने दिया 1% भी। और सब एक दूसरे को भगा रहे थे। जैसे ही हम लोग अंदर मिलने गए तो उन्होंने है ना सबको धक्का मार के भगाया। हम लोग चाचा को धक्का दिया, इनका गले वाल पकड़ा, इनको मारा। मेरे भाई को मारा और भगा रहे थे हमें वहाँ से। दो धक्के मार के हमें बाहर निकाला। तो फिर उसके बाद है ना मेरा भाई है ना अगले दिन इन्होंने एक एप्लीकेशन डाल दी थाने में, जिससे है ना वो परेशान हो गए। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज के लिए भी बोला, इनको फोन किया, बार-बार कॉल किया, मैसेज भी किया था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि भाई देखो पारिवारिक मामला है। ये लोग उठा नहीं रहे थे कोई भी। पारिवारिक मामला है तो आप एक काम करें, एक बार बैठ के बात कर लें। कोई नहीं आया, कचहरी कर लेंगे। और अभी उसके बाद में उन्होंने कोई मेरे को रिप्लाई नहीं दिया। कल से वेट कर रहे हैं, ना फोन आया ना मैसेज आया। सबसे गायब ही है ये सब, चारों के चारों पाँचों। और रानी भी गायब है संग में इनके। तो इनके साथ ये लोग कल गए और जाके है ना कंप्लेन करी इन्होंने 9 नंबर चौकी में, जिससे मेरा भाई है ना ऊपर ज़्यादा परेशान हो गया था। जब 9 नंबर चौकी में जब कंप्लेन करी तो दरोगा साहब ने फोन नहीं किया आपको? भैया को लगाया था, मेरे भैया को फोन लगाया। अच्छा, जिनकी डेथ हो गई उनको लगाया था? उनको फोन लगाया। वो है ना भोपाल जा रहे थे अपनी दीदी से मिलने, जिससे उनका दिमाग शांत हो जाए, फिर माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो वो जा रहे थे, इतने में इनका फोन आया। तो वो आधे रास्ते से लौटने की। किसका फोन आया?
उन्हें 9 नंबर चौकी से वो क्या नाम है उसका पाल करके है, सुमित पाल का दरोगा है। अब दरोगा है या वो वहाँ का है ना कांस्टेबल है पता नहीं, ठीक है। बट है ना उनका फोन आया तो है ना भैया ने कहा ठीक है मैं है ना कल आऊँगा, जिससे है ना भाई है ना मेरा कल निकला सुबह और फिर है ना इन लोगों से है ना हमने है ना कल सुबह है ना कल मेरे चाचा ने है ना मैसेज किया उनको ये सब बैठ के बात कर लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, सबके बारे में बात की, मैसेज भी है हमारे पुलिस वालों ने आपका सपोर्ट किया कि नहीं? कोई सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने उनका सपोर्ट किया, बार बार उनको उनकी तरफ से फ़ोन आ रहे हैं और अभी भी है ना उन्होंने ना हमारे खिलाफ कंप्लेन की है, पूरे फैमिली के बारे में कंप्लेन की है और उनको बुला लिया जिसमें है ना रतनलाल और दीपक और निर्मल एक और उनकी माता लसन में चारों है ना आए और रात को हमारे साथ मारपीट की और गाली गलौज करके मारपीट की, माँ मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को शर्ट फाड़ी, खून लगा हुआ है उनकी शर्ट पे, सब देखा हुआ है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है अगले दिन है ना हम लोग अगले दिन मेरे भाई ना परेशान था तो एक फैमिली फंक्शन था तो चाचा ने मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन लगाया कि है ना बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बाकी है ना ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे चाचा ने बोला कि है ना आप बहू को भेज दो तो संग में लेके ना हम लोग आ जाएंगे, तो उन्होंने ना बहू को भेज दिया बच्चे को। मेरे भाई ने दिन भर से परेशान हो गया, रात को है ना इतना परेशान था कि मुझे बच्चे की शक्ल देखा, उसके खिलौने देख के वो रोने लगा, तो इनने 1% भी बच्चे को मिलने से इन्हें इनकार कर दिया, फ़ोन पे भी और पैसे भी। और मेरा भाई मिलने चला गया अकेला, तो उनकी भाभी इनके घर वालों सबके पैर छुए मिलने दी कि हमें मिलने दो मेरे बच्चे उनके बच्चे से 1% नहीं मिलने दिया इन लोगों ने। और फिर उसके बाद है ना उनमें इनकी भाभी वगैरह और भाइयों से भी मिलने दी कि वो भी नहीं मानेंगे ना। फिर क्या हुआ फाइनली क्या हुआ? उसके बाद है ना मेरे भाई है ना वहाँ था तो हम लोग भी पहुँचे, तो हमारी चाची और मैं पहुँचे तो है ना हम लोग गए, इनके घर वालों ने हमें फ़ोन किया कि ना कहाँ हो, तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारी चाची ने और हमने भी मिलने दी, इनके पैर छुए कि बोला कि ना हम बच्चे से मिलने तो इन्होंने तब भी बच्चों से नहीं मिलने दिया। तो फाइनली चाचा है तो इनने ना बोला, उनको समझाया तो थोड़ा मिलने दिया, मिलने के हाथ में भी नहीं लेने दिया। उसके बाद मेरे भाई मेरे चाचा को गले बांध पकड़ी, मेरे चाचा को धक्का दिया और हम लोगों के साथ मारपीट की, हम लोग को बाहर भगा दिया हम लोग को मेरे गाँव से। फिर उसके बाद हम लोग जब है ना घर वापस आए तो अगले दिन मैंने कहा कुछ हुआ तो भाई है ना मेरी दीदी क्या चला गया जिससे उनका दिमाग सही हो जाए, तो दीदी क्या पहुँचे तो है ना इन्होंने सुबह कंप्लेंट डाली 9 नंबर चौकी में, जिससे है ना मेरे भाई के पास सुमित पाल का है ना कोई कांस्टेबल है या है ना दरोगा पता नहीं 9 नंबर चौकी का, तो उन्होंने ना फ़ोन किया कि आपके खिलाफ़ कंप्लेन है, आप है ना आइए। तो मेरा भाई वहाँ थोड़ा परेशान हो गया, तो वहाँ से है ना जब रात को है ना रात भर दीदी क्या रुकी, फिर वो सुबह आया तो उससे है ना तब है ना जब चाचा ने दोपहर के टाइम उनको मैसेज किया, मेरे पास मैसेज भी है कि है ना अरे हुआ क्या यार, थोड़ा शॉर्ट में फाइनली आज क्या घटना है? ये मैसेज किया तो है ना इन लोगों ने कॉम्प्रो करने से मना कर दिया और मेरे है ना भाई को बच्चे से मिलने से मना किया, वहाँ भी मारपीट। उसके बाद है ना आज के दिन मेरा भाई लौट के आया पंजाब में से 2:30 बजे आया, मैंने उससे बात की, मैंने कही भाई कहाँ हो, तो वो कह रहा है कि ना हम रास्ते में आ रहा हूँ, तो मैं फिर मिलने के बोली तो वो कह रहा ठीक है घर पहुँच जाऊँगा। तब है ना इनका एक फ़ोन आया कि है ना परेशान मत होना, मेरे बच्चे को अपने पास लेके रख लेना, वो है ना मेरे बच्चे को है ना बहुत परेशान करेंगे वो लोग। तो है ना हम लोगों ने कहा कहाँ हो भैया कहाँ हो, तो फिर मिलने चले गए। तो हम लोग ढूंढते रहे बल्लमपुर वगैरह सब लाइनों पे हम ढूंढते रहे चाचा और मैं। तो फिर मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि है ना वो सीपरी में है ना आपका भाई मिला है। तो है ना हम लोग चाचा वहाँ है ना पहुँचे तो है ना मेरा भाई है ना वो जहर खा के उसने है ना डिप्रेशन। आपको क्या लगता है? मुझे ये सुसाइड नहीं मर्डर है, इन लोगों का किया हुआ है सब। मेरे भाई के ना उनके बच्चे से दूर रखना। कौन कौन है वो लोग? उनकी पहले तो उनकी बीवी जो है ना हर बात अपनी माँ से करती है और हर चीज़ में उन्हें परेशान करती है। घर में है ना अगर स्टील का है ना वो प्लास्टिक के डब्बे में आटा और कौन है? परेशान करती है। और कौन है? और उनके है ना रतनलाल, उनके ससुर साहब मेरे भाई के, उनके दोनों है ना बेटे हैं दीपक और निर्मल, और उनकी माता जी सुशीला। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग कृष्णानगर कॉलोनी खेरे पे रहने वाले हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं प्रतापपुरा नगर से रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके भाई क्या करते हैं? मेरा भाई रेलवे में ना जॉब करता है, चेन्नई में नागापट्टनम में उसकी पोस्टिंग है। वहाँ है ना
मेरा ड्यूटी कार्यरत है और है ना वहाँ से ना जब ये लोग फंक्शन के लिए आए तो ना इन लोगों ने ये सब किया, ये सब हो गया उसके साथ। क्या फंक्शन था सबके यहाँ? ये उनके दीपक है जो मेरे भैया का साला है, उसके है ना बेटी का डस्टोन था, तो उसके लिए हाँ उसी के लिए आए हुए थे बस। और इतना परेशान किया लोगों ने। और शॉपिंग भी उन्होंने शिवपुरी बाजार में कहाँ पे मिलेगी? शिवपुरी बाजार में हमें टेम्पो स्टैंड के पास मिले, जिन्होंने ना हालत में थे उसमें? ये जहर खा के बेहोश डले हुए थे। जहाँ मेरे दोस्त का फ़ोन आया तो वहाँ से उठा के हम लोग इन्हें रेलवे हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ उन्होंने ना लाइफलाइन के लिए रेफर किया। लाइफलाइन में ना उन्होंने मना कर दिया तो हम मेडिकल इमरजेंसी में लेके आए, जहाँ उनको अभी कोशिश कर दिया। प्लीज़ मुझे न्याय चाहिए, मेरे भाई को और मेरे भाई के बच्चे को चाहिए। बेटा हौसला रखो। नाम बताइए। रानी नाम है मेरा। कहाँ से आई? मैं अम्बेडकर नगर कॉलोनी मायका है, तपला ससुराल है मेरी। शादी को कितने साल हो गए? 1.5 साल है शादी को, अभी 2 साल भी नहीं हुआ मेरी। पति का नाम क्या है? सागर। क्या करते हैं आपके पति? रेलवे में ड्यूटी करते थे। अच्छा, तो आप इमरजेंसी आई, किस लिए आई? मेरे देवर ने कॉल किया कि भैया ने कुछ खा लिया, तो मैं वक्ते वक्ते आई बच्चे को लेके यहाँ पे। अच्छा, भगते वक्ते आई यहाँ पे, ठीक है। और बताओ। मैम इन लोगों ने मुझे इतना मानसिक प्रताड़ित किया है। इन लोगों ने दहेज के लिए, हर चीज़ के लिए पहले तो डिमांड रखी कि मुझे हमें इतना चाहिए, पूरी डिमांड चलो तो पूरी की, फिर भी इन लोगों ने उसके बाद भी मुझे इतना प्रताड़ित किया कि माँ ने, भाई ने, सब ने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी इन लोगों ने। यहाँ तक कि पति को, मेरे पति को इन लोगों की एक गलती दिखाई नहीं देती जी, सही होके भी गलत होती, मैं सही होके भी मतलब मैं गलत साबित हो जाती, गलत होके भी सही साबित हो जाती है ये लोग। मेरे पति को भी इनकी गलती को भी दिखाई नहीं दी इन लोगों की, इसलिए पति बेइज्जती करता तो घर में ससुराल में कोई इज्जत नहीं करता औरत की। अगर पति नहीं समझता तो कोई नहीं समझता। इसकी माँ ने मेरे को गोबर सब कुछ खुवा लिया, मुझे गोबर पहले जब शादी के दिन से लेके बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा हो गया 9वें महीने में, कह रही 9वें महीने में अब कर रही मैं तेरा कर देख रही को कर